अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। 3m सिंपलीफाई। ये 4 पार्ट दिए गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के, हमें इनको सिंपल करके इसका आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ये हमने क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिख ली। अब हम इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 27 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 60 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय ये। अब 2 की पावर 1/3 तो पहले सिंपल है, इसको ऐसे लिख लेंगे। मल्टीप्लाई 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 27। 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो 27 आता है। ये बाहर वाला 1/3 ऐसे ही आ गया। मल्टीप्लाई अब 60 जो है, 60 किसी की पावर नहीं बनता तो हम इसका एलसीएम लेते हैं। पहले 2 से देखते हैं। 2 30 ज़ार 60, फिर 2 15 ज़ार 30, फिर 3 5 ज़ार और 5 1। तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2, क्योंकि 2 दो दफ़ा है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो इन सब की पावर 1/2। 60 को हमने पार्टीशन करके तोड़ के लिख लिया। 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 इक्वल होता है 60 के। डिवाइडेड बाय इसी तरह 180 किसी की पावर में नहीं आता तो हम 180 को भी इसी तरह लिखेंगे। पहले 180 की को इस तरह लिख लेते हैं एलसीएम इसका। ये 180, 2 9 ज़ार 18 और ये 0 90 ज़ार 180, फिर 2 45 ज़ार 90, फिर अब 2 पे नहीं जाएगा तो 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15, 3 5 ज़ार 15 और 5 1 ज़ार 5। 180 का 2 की पावर 2 दो दफ़ा है, 2 3 भी दो दफ़ा है तो 3 की पावर भी 2 और 5 एक दफ़ा। तो यहाँ पे आएगा 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 और इन सब की पावर है 1/2 मल्टीप्लाई। अब ये 4 है, 4 तो आ जाएगा सिंपल 2 की पावर 2, 2 2 ज़ार 4 बाय -1/3 मल्टीप्लाई 9 9 3 की पावर 2 बाय 1/4। ये सब हमने रफ काम में किया है। तो इसके बाद देखते हैं, पावर को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे और 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर, ये ऐसे है 3 की पावर 3 और ये बाहर है 1/3 मतलब 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3। तो ये 3 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 3 की पावर 1 बच जाएगी यहाँ पे। मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई ये बाहर वाला 1/2, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। पावर को अलग अलग लिखा है सब पे क्योंकि ये ब्रैकेट है, इसका मतलब ये 1/2 पावर 2 की भी है, 3 की भी है और 5 की भी है। तो ये हमने 2 के लिए लिख लिया, ये 3 के लिए और अब 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय इसी तरह ये 1/2 पावर तीनों की है तो 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2 ये बाहर वाला 1/2, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई 1/2। हमने देखा था लास्ट वीडियो में कि अगर इस तरह ब्रैकेट के बाहर पावर और एक अंदर हो तो दोनों पावर्स मल्टीप्लाई होती हैं। मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, फिर ये वाला मल्टीप्लाई 2 की पावर ये 2 है और ये -1/3 है। 2 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे -1/3 से तो ये आएगा -2/3। तो 2 की पावर -2/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4, ये ऐसे 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/4। 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 इक्वल आ जाएगा 3 की पावर 1/2। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 3 की पावर 1/2। ये सारा आप रफ में करके देख सकते हैं। अब ये आएगा 2 की पावर 1/3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 3 होता है मल्टीप्लाई 2 की पावर, ये 2 2 से कैंसिल तो 2 की पावर 1 बच जाएगा और वो इक्वल होता है 2 के। मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये 2 2 से कैंसिल 2 की पावर 1 बच गया जो कि 2 के इक्वल होता है। मल्टीप्लाई ये 2 2 से कैंसिल तो 3 की पावर 1 3 के इक्वल। मल्टीप्लाई 5 की पावर 1/2, 2 की पावर -2/3
और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2। अब ये 3 की ये 2 पहले वाला 2 इस 2 से कैंसिल, 3 इस 3 से कैंसिल, 5 की पावर 1/2 इससे कैंसिल, 3 की पावर 1/2 इससे कैंसिल। तो यहाँ पे सिर्फ एक ये बचेगा और एक ये बचेगा। अगर आप कैंसिल नहीं करना तो सिंपल इन पावर को जब ऊपर लेके जाएंगे तो वो माइनस होकर 0 हो जाएंगी, तो इसलिए हम सिंपल कैंसिल हो गई। यहाँ पे बच गया 2 की पावर 1/3 डिवाइडेड बाय 2 की पावर -2/3। अब दोनों की बेस सेम है तो हम पावर को ऊपर ले जाते हैं। 2 की पावर 1/3 ये डिवाइड हो रहा था, ऊपर जाके मल्टीप्लाई 2 की पावर ये माइनस थी तो प्लस हो जाएगी 2/3। अब हमने एक्सपोनेंट्स के रूल्स में देखा था कि अगर दोनों की बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो 2 की पावर 1/3 प्लस 2/3 ये आ जाएगा 2 की पावर 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 3 इक्वल 2 की पावर 3/3, 3 कैंसिल, ये 1, 2 की पावर 1 इक्वल आ जाएगा 2 के। ये आ गया इसका आंसर। यहाँ से कैसे किया, ये था 1/3 प्लस 2/3। सिंपल अगर इनका एलसीएम लें तो ये 3 आ जाएगा, दोनों एक जैसे हैं, तो ऊपर 1 प्लस 2 इक्वल 3/3। अगर इस तरह से नहीं करना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। 2 16 की पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25 की पावर 1/2 डिवाइडेड बाय दिस, ऊपर है स्क्वायर रूट। इसको देख लेते हैं। ये हमने इसकी स्टेटमेंट लिख ली। अब 216 को पावर में लिखना है तो अगर हम देखें 6 की पावर 3 इक्वल होता है 216 के, तो हम इसको 6 की पावर 3 और ये बाहर वाली पावर 2/3 मल्टीप्लाई 25, 5 5 25, तो 5 की पावर 2 और ये बाहर वाला 1/2 डिवाइडेड बाय ये 0.04 है। तो इस डेसिमल को ख़त्म करेंगे, तो अगर ख़त्म करेंगे तो इसकी जगह पे 1 आ जाएगा और नेक्स्ट डेसिमल के बाद 2 डिजिट हैं तो 2 0, ये ऐसे आएगा 0.04 डिवाइडेड बाय डेसिमल की जगह पे 1। नेक्स्ट जितने डिजिट हों हम उतने 0 लगाते हैं, तो ये 2 हैं तो 2 0, तो इसकी जगह पे आ जाएगा 4/100 की पावर -1/2 और होल का स्क्वायर रूट। जब हमने 100 लगा लिया तो ये पॉइंट नहीं लगाते फिर, क्योंकि हमने इसी की जगह पे 100 लिखा है। अब 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, ये ऐसे है 6 की पावर 3 मल्टीप्लाई 2/3, 3 से कैंसिल हो जाएगा, 6 की पावर 2 बच जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे 6 की पावर 2, ये इससे कैंसिल, मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कैंसिल, 5 की पावर 1 डिवाइडेड बाय, अब 4/100, 4 1 ज़र 4, 4 25 ज़र 100, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/25 की पावर -1/2 होल का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट 6 की पावर 2 ऐसे लिखते हैं अभी, मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 1 इक्वल 5 के। 1/25 है तो 1/25 को लिखेंगे 5 की पावर 2 और ये होल की पावर है -1/2 होल का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे लिख लेते हैं 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, अब ये 1/5 की पावर 2 है, अगर हमने 1 बाय ख़त्म करना हो इसको ऊपर लेके जाएंगे तो 5 की पावर -2 हो जाएगा। जिस तरह हमने रूल्स में देखा था कि अगर 1/a हो तो उसको हम अगर 1 से ख़त्म करना हो डिवाइड से तो a की पावर -1 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 पावर है। तो यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो अगर हम इसको ख़त्म करेंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर -2 और ये बाहर वाली पावर -1/2 होल का स्क्वायर रूट। नेक्स्ट 6 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय, अब ये है 5 की पावर -2 मल्टीप्लाई -1/2, तो ये 2 से कैंसिल, माइनस माइनस प्लस, तो ये आएगा 5 की पावर 1 और 5 की पावर 1 इक्वल होता है 5 के, ये आ जाएगा 5। अब 5 से कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा 6 की पावर 2 और स्क्वायर रूट। अब हमें पता है कि स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2, 6 की पावर 2, अब इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं 1/2, 2 मल्टीप्लाई 1/2, 2 से कैंसिल, 6 की पावर 1 विच इज़ इक्वल टू 6, तो ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट देखते हैं
थर्ड पार्ट है 5 की पावर 2 2 की पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगी हुई है, इसका मतलब है ये पावर इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे पावर नहीं है, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, तो इसका मतलब है ये 5 की पावर 2 है और 2 की पावर 3 है। इसका मतलब है कि 2 की पावर 3 है तो 2 को हम 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे 8 आएगा 5 की पावर डिवाइडेड बाय, और ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं जिस तरह हमने रूल्स में देखा था कि a की पावर m और बाहर n हो ब्रैकेट के तो वो a m n होता है। इसी तरह हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 की पावर 2 3 ज़ार 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 3 2 ज़ार 6। यहाँ पे 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 ज़ार 6, लेकिन यहाँ 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट नहीं है और ये 2 की पावर 3 है। 2 मल्टीप्लाई नहीं हो रहा 3 से, 2 के ऊपर लिखा हुआ है तो 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अब ये एक किस्म का ऐसे है 5 की पावर 8 डिवाइडेड बाय 5 की पावर 6। 5 की पावर 8 मल्टीप्लाई 5 की पावर -6, अगर हम इस +6 को ऊपर लेके जाएंगे तो -6 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 5 की पावर 8, दोनों की बेस सेम है 5 5, तो हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो 8 - 6, तो ये आ जाएगा 5 की पावर 8 - 6 2, और 5 की पावर 2 इक्वल होती है 5 5 ज़ार 25। ये आ गया इसका आंसर। वेरी सिंपल, 2 मार्क्स में ये वाला क्वेश्चन आता है। लास्ट वाला देखते हैं। लास्ट वाला क्वेश्चन है इस पार्ट का, x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 3 की पावर 2। सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, लेकिन 5 की जगह पे x है, तो x की पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आ जाएगा x की पावर 3 2 ज़ार 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 3 की पावर 2, तो 3 को हम 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 3 3 ज़ार 9। अब ये x की पावर 6 डिवाइडेड बाय x की पावर 9 है, तो हम इसको लिख सकते हैं x की पावर 6 मल्टीप्लाई x की पावर -9। ये जब ऊपर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगी। अब दोनों की बेस सेम है, x और x ये बेस है, ये सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। x की पावर 6 -9, ये आ जाएगा x की पावर 6 में से 9 माइनस करेंगे तो 3, और यहाँ पे लार्ज नंबर के साथ माइनस है तो ये माइनस आ जाएगा, x की पावर -3। अब हम आंसर हमेशा पॉजिटिव पावर में लिखते हैं, तो अब इसको अगर पॉजिटिव करना है तो 1 ओवर कर देंगे, तो ये हमारे पास आएगा 1 ओवर x की पावर 3। ये आ गया इसका आंसर। यहाँ तक एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट हो जाती है। ये बहुत इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो अगर यहाँ तक आपको कोई समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।